दोस्तों क्या हो अगर शाकाहारी जीव मांस खाएं तो क्या होता है कि विश्व की जानी मानी कंपनी BMW के द्वारा 5 जनवरी 2022 को हमारे सामने एक ऐसी कार को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि ठीक गिरगिट की तरह ही अपना रंग को बदल लेती थी। मैं नहीं मानता। होता है कि हमारे भारत में एक ऐसा जगह भी मौजूद है जहाँ पर स्लीपर्स को किसी और चीज से नहीं बल्कि गोबर से ही बनाया जाता है। गजब की नॉलेज शेयर करेंगे आपके साथ, पहले ही लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। फैक्ट नंबर 20। दोस्तों क्या होता है कि विश्व भर में फैली महामारी से लड़ने और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराने के लिए वियना में एक बहुत ही अमेजिंग इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत एक इंसान को वैक्सीन लगवाने के बाद उसे 30 मिनट तक एक नर्स के साथ एक रूम में अकेला छोड़ दिया जाएगा। मैं नहीं मानता। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ऐसे लॉ को पारित होने के बाद वहाँ पे कई लोग ऐसे सामने आए हैं जो कि आज से पहले वैक्सीन लगवाने से ही कतराते थे। मतलब तड़प देख रहे हो वहाँ के लोगों की। रहा नहीं जाता, तड़प ये थी है ना। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों क्या होता है कि बार्सिलोना के म्यूजिशियन खावियर लोजानो इस पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे म्यूजिशियन हैं जो कि किसी भी चीज को एक फ्लूट में ही कन्वर्ट कर देते हैं। असल में दोस्तों इनको एयर फ्लूट की इतनी अच्छी जानकारी है कि यह किसी भी चीज को, यहाँ तक कि खाने पीने की चीज को भी एक फ्लूट में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी तो बात हो गई नॉर्मल फैक्ट की, अब बात करते हैं कुछ एक्सक्लूसिव चीज की। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों क्या आपको पता है कि विश्व की जानी मानी कंपनी मैकडॉनल्ड्स के द्वारा चाइना में बेहद ही अमेजिंग इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत उन्होंने अपनी सारी आउटलेट सीट्स को रिप्लेस करके कुछ इस तरीके से उन्हें साइकिलिंग सीट में ही कन्वर्ट कर दी है, जिसके वजह से कोई भी कस्टमर डिनर करने के बाद अपनी सारी कैलोरीज को बर्न करना चाहे तो हैंड टू हैंड कुछ इस तरीके से अपनी कैलोरीज को भी बर्न कर सकता है, जो चीज अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग जरूर है। गाइस इसके बारे में आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों क्या होता है कि अफ्रीका के फुलर ट्राइब के लोग शादी के रस्म को कुछ ऐसे एक्सट्रीम लेवल पर लेकर चले गए हैं जिसे देखने के बाद आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। असल में दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि फुलर ट्राइब में जब भी लड़का लड़की को देखने जाता है तो लड़के के घर वाले ही लड़के को कुछ इस तरीके से पीटना शुरू कर देते हैं और अगर इस पिटाई में लड़का बच जाता है तभी लड़की के लिए वो लड़का परफेक्ट माना जाता है, और अगर उस पिटाई में लड़के की मौत हो जाती है तब भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है दोस्तों कि अभी तक इस चीज को बैन तक नहीं किया गया है। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों क्या होता है कि हमारे भारत में एक ऐसा तालाब भी मौजूद है जहाँ पर कुछ और नहीं बल्कि भरी हुई बियर की बोतल्स ही निकलती हैं। कुछ भी। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? असल में दोस्तों ये तालाब मध्य प्रदेश में स्थित है, और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस तालाब से अभी तक 4000 से भी ज्यादा भरी हुई बोतल्स निकल चुकी हैं। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है दोस्तों कि अभी तक कोई भी डिपार्टमेंट यह पता नहीं लगा पाया है कि इतने बड़े तादाद में भरी हुई बियर की बोतल्स कहाँ से आती हैं। जो चीज अपने आप में लाजवाब जरूर है कि वहाँ के लोकल लोग रोज तालाब से भरी हुई बोतल्स को निकाल कर उन्हें कंज्यूम भी करते हैं। विचित्र परंतु सत्य। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों लोग फैशन में कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट कर जाते हैं जिनके वजह से उनके चर्चे हर जगह होने लगते हैं, और वैसा ही एक कारनामा कर दिखाया है कनाडा के एक नेल आर्टिस्ट इलिजियम ने। असल में दोस्तों इन्होंने अपने नेल को एक चाय छानने वाली छन्नी में ही बदल दिया है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? और यही नहीं बल्कि यह अक्सर लोगों के सामने नए नए ट्रेंड्स को लाते रहते हैं जिनके बारे में लोगों को आइडिया तक नहीं होता है, और यही वो कारण है जिसके वजह से इस क्षेत्र में इनके नाम एक अमेजिंग सा वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। क्या आप भी अपने नेल को ऐसा करवाना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों क्या होता है क्रिकेट इतिहास में इकलौता ऐसा भी क्रिकेट स्टेडियम मौजूद था जिसमें कोई भी बैट्समैन आसानी से एक बॉल पर 12 रन को ही हिट कर सकता था। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। पर ऐसा कैसे? असल में दोस्तों ये स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में स्थित डॉकलैंड स्टेडियम है, और इस स्टेडियम को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि अगर कोई भी बैट्समैन बॉल को इसके रूप पर ही मार देता है तो उस बैट्समैन को उस बॉल के लिए 12 रन दिए जाएंगे। और यही वो कारण जिसके वजह से शाहिद अफरीदी इस पूरे दुनिया के पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने एक बॉल पर 12 रन को ही हिट किया है, जिसके वजह से उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है। और जब ये पल इतना ज्यादा इम्प्रेस
इम्प्रेसिव है तो इसके छोटी सी वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में बेहद ही साफ तौर से देख पा रहे हैं कि कैसे शाहिद अफरीदी के द्वारा एक बॉल पर 12 रन को ही हिट किया जा रहा है। तो अब आप ये कह सकते हैं कि आपने अभी अभी कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों मैंने आपको इस सीरीज में कई ऐसे सिंड्रोम्स के बारे में बताया जो देखते देखते आम इंसान को बॉडी बिल्डर में कन्वर्ट कर देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिंड्रोम सिर्फ हम ह्यूमन तक ही सीमित नहीं रहा। असल में दोस्तों मायोसिन नाम का इकलौता ऐसा सिंड्रोम है जो कि नॉर्मल डॉग्स या फिर कैट को कुछ इस तरीके से बॉडी बिल्डर की तरह उनके शरीर को ग्रो करा देता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों बर्गर तो आप सभी लोग खाते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि जापान में एक सिट बर्गर नाम का एक ऐसा बर्गर भी खाया जाता है जिसमें का जो मीट होता है वो पूरी तरीके से ही आर्टिफिशियल होता है। बस ट्विस्ट इतना सा है दोस्तों कि वो आर्टिफिशियल मीट किसी और चीज का नहीं बल्कि ह्यूमन पूप से ही बनाया जाता है। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इस तरह के बर्गर को जापान में बहुत ही बड़ी स्केल पर खाया भी जाता है और लोगों ने इस बर्गर को इतना पसंद किया है कि जापान में छोटे से छोटे और बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में आपको ये डिश जरूर देखने को मिलेगी, जो चीज अपने आप में काफी ज्यादा अमेजिंग जरूर है। कि आप भी ऐसा बर्गर खाना चाहेंगे? नहीं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों क्या होता है कि विश्व की जानी मानी कंपनी BMW के द्वारा 5 जनवरी 2022 को हमारे सामने एक ऐसी कार को इंट्रोड्यूस किया गया था जो कि ठीक गिरगिट की तरह ही अपने रंग को बदल लेती थी। नहीं, मैं नहीं मानता। और जब ये चीज इतनी ज्यादा औसम है तो इसकी एक वीडियो क्लिप दिखाने की जिम्मेदारी तो इस चैनल की बनती ही है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पे उसी अमेजिंग कार को रंग बदलते हुए देख रहे हैं, जिसमें आप बेहद ही साफ तौर से देख पा रहे हैं कि यह टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा औसम है, सच में इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों क्या होता है कि इस पूरे दुनिया में एक ऐसी वॉच भी मौजूद है जिसमें एक स्पोर्ट्स कार के मिनी इंजन को ही इंस्टॉल किया गया है। असल में दोस्तों में से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि बुगाटी W16 वॉच के अंदर डायमंड्स और गोल्ड के साथ साथ W16 कार के मिनी इंजन को भी इंस्टॉल किया गया है। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये इंजन भी ठीक उसी तरीके से पावर को जनरेट करके इस वॉच को चलाता है जिस तरीके से रियल में W16 कार को इंजन पावर को जनरेट करके चलाता है। और यही वो कारण है जिसके वजह से इस वॉच की कीमत लगभग 2 करोड़ 13 लाख के आसपास की गई है। सच में एक्सपेंसिव। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी हमें रात में ट्रैवल करना होता है तो हम सबसे पहले अपने बाइक की हेडलाइट को ऑन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज सिर्फ हम ह्यूमंस तक ही सीमित नहीं रही। असल में दोस्तों में से बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि हेडलाइट बीटल इस पूरे दुनिया की इकलौता ऐसा इंसेक्ट है जिसकी आंखें रात में कुछ इस तरीके से चमक कर उसे आगे का रास्ता दिखाती है। और यही वो कारण है जिसकी वजह से ये बीटल दूसरे बीटल से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी बन जाता है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि इस पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट सभी देशों में न्यू ईयर पर कुछ ट्रेडिशन या फिर रिचुअल्स को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन अगर बात की जाए फ्रांस की तो यहाँ पर तो ट्रेडिशन एक एक्सट्रीम लेवल पर ही पहुँच चुका है। असल में दोस्तों में से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि फ्रांस में न्यू ईयर पर लोग कुछ इस तरीके से अपनी कार्स को ही जला देते हैं। मगर क्यों? असल में दोस्तों ये चीज 1990 में एक मजाक के तर्ज पर शुरू हुई थी, लेकिन आगे चलते चलते ये चीज एक ट्रेडिशन में बदल गई। मतलब अब क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों हम सभी अपने घर के वॉल्स को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए अलग अलग चीजों से डेकोरेट करते हैं या फिर पेंट कराते हैं। लेकिन क्या पता है कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा शख्स भी मौजूद है जो कि अपने वॉल को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए किसी और चीज से नहीं बल्कि आईफोन से ही डेकोरेट कर डाला। दोस्तों मिलिए वियतनाम में रहने वाले योगिहान मिनहियान से, जिन्होंने अपने घर के वॉल को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए 2 साल से पुराने आईफोन को खरीद कर उसे वॉल पर ही लगवा डाला। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि अपने इसे अजीब कारनामे की वजह से इन्हें वियतनाम में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी मिल गई। मतलब ये तो सुना था कि शौक बड़ी चीज होती है, लेकिन इतनी बड़ी यह पहली बार देखा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों काफी लंबे समय से पायलट्स के द्वारा ये नोटिस किया जा रहा था कि पैसिफिक ओशन के ऊपर उन्होंने कुछ अजीब सी लाइट्स को देखा है और उसी के एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप अभी हाल ही में एक पायलट ने रिकॉर्ड भी की है। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे उन्हीं 3 अजीब से लाइट्स को ट्रेवल करता हुआ दिखाया जा रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात ये है दोस्तों कि अभी तक कोई भी अब पता नहीं लगा पाया है कि लाइट्स का राज क्या है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि लाइट्स क्या है? आप हमें अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों क्या होता है कि हमारे भारत में एक ऐसा जगह भी मौजूद है जहाँ पर स्लीपर्स को किसी और चीज से नहीं बल्कि गोबर से ही बनाया जाता है। असल में दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ इस तरीके से गोबर के चप्पल को ही बनाया जाता है। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ऐसे चप्पल को बनाने वाले रितेश अग्रवाल का यह भी कहना है कि अगर कोई भी इंसान इस चप्पल को डे बाई डे पहनता है तो वो काफी ज्यादा स्वस्थ होगा और उसे कोई भी बीमारी छू भी नहीं सकती। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इन स्लीपर्स के दाम 400 से 700 तक किए गए हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों मैंने आपको इस चैनल पे दुनिया भर के बहुत से अमेजिंग ड्रोन शो तो दिखाई है, लेकिन इसी सोलेट क्या आपको पता है कि भारत का सबसे अमेजिंग एंड सबसे बड़ा ड्रोन शो कौन सा है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या आपने उसे देखा है? तो फैक्टर्स फैमिली तैयार हो जाइए कुछ रेयर देखने के लिए। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे भारत के सबसे बड़े और सबसे अमेजिंग ड्रोन शो को दिखाया जा रहा है, जिसे की हाल ही में अभी लखनऊ में आयोजित किया गया। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि इसमें भारत के आजादी के लिए लड़े फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि भी दी गई। तो फैक्टर्स फैमिली इस फैक्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टायर की शेप क्या होती है तो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोग बोलेंगे कि एक टायर की शेप गोल होती है। लेकिन क्या अगर मैं आपसे बोलूं कि फ्यूचर में टायर्स हमें अलग अलग शेप के देखने को मिल सकते हैं तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? नहीं। असल में दोस्तों हमें से बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि 2018 में अमेरिका की जानी मानी कंपनी राउंड एक्स व्हीकल ने कुछ इस तरीके से मिलिट्री के लिए कार्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिसके कि टायर रोड के सिचुएशन को देखते हुए अपने शेप को कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते थे और कार को मैक्सिमम स्पीड प्रोवाइड करते थे। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि ये कंपनी अब मिलिट्री से हट आम लोगों में भी यह टेक्नोलॉजी लाने वाली है। तो फिर ये कहना कि फ्यूचर में हमें टायर्स अलग अलग शेप में देखने को मिल सकते हैं, ये काफी हद तक सही होगा। ठीक है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों हमें से कई लोग कूल और फैशनेबल दिखने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पूरी दुनिया में एक ऐसा सिटी भी मौजूद है जहाँ पर लोगों का कपड़े से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। असल में दोस्तों इस सिटी है फ्रांस का कैप दिएज। और अमेजिंग बात ये है दोस्तों कि यहाँ के एक लॉ के अनुसार आप कहीं भी रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल या फिर पब्लिक प्लेस पर बिना कपड़ों के घूमना चाहें तो आप ये काम बेझिझक कर सकते हैं। और यही वो कारण है जिसकी वजह से इस शहर में 99% लोग कपड़े पहनते ही नहीं है। मतलब अब छोड़ ही दो, क्या ही कहने। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों क्या हो अगर शाकाहारी जीव मांस खाएं? तो असल में दोस्तों आपके मन में कभी न कभी सवाल तो जरूर रहेगा, क्या हो अगर शाकाहारी जीव मांस खाएं? तो पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव में क्या क्या अंतर होते हैं, और शाकाहारी जीव मांस खाएं तो उन्हें क्या क्या फायदे होंगे या फिर क्या क्या नुकसान होगा, क्या उनकी जान भी जा सकती है या फिर नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं कि शाकाहारी जीव और मांसाहारी जीव में क्या क्या अंतर है। तो सबसे बड़ा अंतर है उनके दांत। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि शाकाहारी जीव के दांत चपटे होते हैं जो कि उनकी मदद करते हैं किसी भी चीज को अच्छे से च्यू करने में, और मांसाहारी जीव के दांत नुकीले होते हैं ताकि वो मांस को अच्छे से पकड़कर और नोचकर उसे खा सके। और दूसरा है उनकी पाचन शक्ति। दोस्तों मांसाहारी जीव के पाचन शक्ति काफी अच्छी होती है, जिसकी वजह से वो मांस को अच्छे तरीके से पाचन कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ शाकाहारी जीव की पाचन शक्ति थोड़ी सी कम होती है, जिससे कि वो मांस को अच्छे से पाचन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सवाल तो ये उठता है कि क्या हो अगर शाकाहारी जीव मांस खा ले तो, पर शाकाहारी जीव मांस खाएंगे क्यों? दोस्तों ऐसा तभी पॉसिबल है जब शाकाहारी जीव को काफी दिनों से कोई भी भोजन नहीं मिला हो और उनके चारों तरफ सिर्फ मांस ही मांस हो, तो मजबूरी में उन्हें मांस ही खाना पड़ेगा। तब जी न्यूज की इस आर्टिकल के अनुसार अगर एक गाय मांस खा लेती है तो पहले हफ्ते तो उसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि गाय को मांस खाने की आदत नहीं होगी, तो थोड़ा थोड़ा ही सिर्फ जीने भर ही मांस खाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि उनकी पाचन शक्ति उतनी ज्यादा हार्ड नहीं होती है, तो कुछ मांस को ही पाचन कर सकती है और कुछ मांस उसके पेट में इकट्ठा होते रहेंगे। और एक समय आएगा जब काफी ज्यादा मांस उसके पेट में इकट्ठा हो जाएंगे और वो काफी ज्यादा पुराने हो चुके होंगे और वो सड़ चुके होंगे। और इसी तरीके से धीरे धीरे एक शाकाहारी जीव का पेट सड़ने लगेगा, जिसके वजह से उनकी मौत भी हो सकती है। वैसे दोस्तों मजबूरी क्या कुछ नहीं करा देती, कभी कभी एक शाकाहारी जीव को मांस भी खाना पड़ता है। जैसे कि आपने कभी भी एक शाकाहारी जीव को मांस खाते हुए देखा है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। किसी ने सही कहा है कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम होता है। तो इस वीडियो को दिल खोल के लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।